नमस्कार साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट, टेट, सुपर टेट एग्जाम में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बातचीत के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। हमारा ऑप्शन ए है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। सीटेट के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लेंदी होते हैं और निगेटिव क्वेश्चन को हमको गलत ही करना होता है। ये ऑप्शन ए एक निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए पूर्णतः गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी, विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और स्पष्ट व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। हमारे ऑप्शन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। या ऑप्शन बी, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। या ऑप्शन सी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। या ऑप्शन डी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों को साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानचित्र मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अर्थात मानचित्र पढ़ने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। या ऑप्शन सी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। या ऑप्शन डी, अभ्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो मानचित्र पढ़ने के लिए जो आवश्यक गुण है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ये मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। या ऑप्शन बी, पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। या ऑप्शन सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। या ऑप्शन डी, पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है। यही कारण है कि आमाशय के अंदर पाचन क्रिया बहुत ही तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, ये किसका उदाहरण है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। या ऑप्शन सी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। या ऑप्शन डी, निष्कर्षों पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो पर्यावरण अध्ययन पर हम पाठ्य पुस्तक में या रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाते हैं, तो एक वास्तविक नमूना होता है। इसका आशय हम बच्चे के अंदर एक वास्तविक जानकारी के अंतःक्रिया कुशलता का अवसर देते हैं, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। हमको इस प्रश्न में नहीं है अर्थात नेगेटिव ऑप्शन छांटना है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। या ऑप्शन बी, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागना। या ऑप्शन सी, बच्चों को खोजने क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। या ऑप्शन डी, बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए, हमको जो ऑप्शन नंबर डी है वो निगेटिव साफ तौर पर दिख रहा है
और सीटेट के एग्जाम में कुछ भी निगेटिव आए तो वो हमारा एक गलत ऑप्शन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं को बोझ डालना एक गलत कथन है, इसलिए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसे हम इग्रेट भी कहते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला हमारे ऑप्शन है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या ऑप्शन बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या ऑप्शन सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या ऑप्शन डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भैंस की पीठ पर बगुला दिखना। इसका मतलब होता है भैंस की पीठ पर परजीवी जीव को वो खाता है। यह आपस में परजीवता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य निरूपित हैं? हमारे ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, या ऑप्शन डी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों की सूचना देना ताकि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी जीवन से जोड़ना प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है क्वथनन अर्थात उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी, क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण की नहीं। ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है लेकिन क्वथन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे में रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो हमारे ऑप्शन है 75%, 50%, 100%, 25%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50% है। यदि कोई ओ रक्त समूह वाला पुरुष ए रक्त वाली स्त्री से शादी करते हैं तो उसके पहले बच्चे में ओ होने की संभावना 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टूटता तारा उल्का है। हमारे ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा, ऑप्शन बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या ऑप्शन सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या ऑप्शन डी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, टूटता हुआ तारा उसको कहते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस चलाता रहूँगा। जय हिंद।